Hallelujah. What? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये सुंदर समय एक बार फिर दिया, ये सुंदर शाम दी। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने ये शाम दी। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमारे घर को इस लायक बनाया कि हम उसकी खुदा की स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकेंगे। खुदावन आपके दास जो भी हैं आपका वचन बोले मेरे खुदावन, आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने, सुन के भूलने वाले नहीं समझने वाले बन सके। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ करिए, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश। Praise the Lord. Praise the Lord. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। दुनिया लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ में, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत न होगा, यहाँ के दुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारी दुखों का अंत होगा, सारी दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक देश, एक नया जीवन, एक नई सृष्टि की ओर पिता हमें ले जाता है। लेकिन ये नई सृष्टि, नया जीवन, नया देश, कनान देश हमें एक पल में नहीं मिलेगा, वरन इसके लिए हमें इस पृथ्वी पर बाढ़ जोनी होगी और पिता में आनंदित रहना होगा। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज हम सब अपने जीवनों में बहुत तायत से पिता के वचन से बहुत दूर और बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जब हम पिता के वचन को सुनने की और उसके वचन को सुनकर समझने की और उसके वचन में बैठने की, उसके वचन में चलने के लिए परिश्रम करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस दूरी को जो पिता के वचन में से हम गिर गए थे, उस दूरी को पिता हमसे एक बार फिर से पास करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन का चलना और हर दिन पिता के वचन में एक नया मन्ना मिलना हमारे लिए एक उत्तम बात है। और इससे भी उत्तम बात यह है कि पिता हमें उस मन्ने को, उस वचन को सुनने वाला मन, समझ और बुद्धि देता है। अगर पिता ही ना चाहे, अगर पिता ही हमें समझ और बुद्धि ना दे, तो कौन उसके समीप आ सकता है। ये पिता है जो हमें अपने समीप आने की सामर्थ और हमें अपने वचन में बने रहने की बुद्धि और समझ देता है। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत महान, पवित्र और अनुग्रहकारी खुदा है। उसने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके इस दिए हुए जीवन को, इस दिए हुए उत्तम वरदानों को तुच्छ जान लें। हमें पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ना है और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करनी है। तब हमारा भला होगा, हमारा उद्धार होगा। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये मन, ये समझ और ये बुद्धि दी कि हम पिता के वचन में बैठें, उसके वचन से सीखें और जो बातें पिता ने हमारे और आपके लिए उत्तम रखी हैं उन बातों को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी घटी, बहुत सी उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सी वह बातें आती हैं जिनमें हम गिरना नहीं चाहते, लेकिन तब भी हम गिर जाते हैं क्योंकि हमारा साहस, हमारा धैर्य, हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। और इस विश्वास जो कमज़ोर है, ये जो जीवन है, इस जीवन को स्थिर और इस जीवन को मजबूत बनाता है हमारा खुदा का वचन। आमीन। हम चाहे जहाँ पर भी रहें, हमें ये स्मरण रहता है कि एक है जिसने हमें इस पृथ्वी पर स्थिर किया है, एक है जिसने हमें थामा है, एक है जो हमें चलाता है। आइए हम सब पिता के वचन से पढ़ेंगे, उसके वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज द लॉर्ड फिलिपियों उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम निकालेंगे। और फिलिपियों 3:16 को हम पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 16वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 3:16 प्रेज द लॉर्ड हम सब पढ़ेंगे। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार खुदावन का वचन जो कि
पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा के वचन में लिखा है कि हर समय को जांचते रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। हर समय जांचते रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या जांचना है? अपने आप को जांचते रहो और अपने जीवन को पिता के नजदीकी में रखो। आज लोगों को यही नहीं मालूम कि वे पहुंचे कहां तक है, क्योंकि कलाम कहता, वचन कहता, ध्यान रहे कि तुम कहां खड़े हो, ध्यान रहे कि तुम किस स्थान में खड़े हो, ध्यान रहे कि तुम अपने जीवन में बहुत आयत से कर क्या रहे हो। जब हम पिता के वचन को सुनते हैं, पिता के वचन को सुनकर उसके वचन की ओर दृष्टि करते हैं, तो पिता हमें इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि देता है। जैसा कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 3:16 में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आमीन। आमीन। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां पहुंचे हैं, हमने करा क्या है और हमने अपने जीवन में पिता के वचन को किस रीति से ग्रहण करा है। यस। क्योंकि आपने अपने जीवन में जिस रीति से पिता के वचन को ग्रहण किया होगा, आप उसी के अनुसार पिता पर विश्वास करेंगे। सच है। अगर आपने अपने जीवन में प्रथम स्थान पिता को दिया होगा, तो आप सबसे पहले अपने खुदा के भवन, जो कि खुदा का भवन जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हर लॉर्ड। लोगों को नहीं मिलता, सच बात है। उस भवन में आप पहुंचने के लिए भूखे प्यासे होंगे। सच। क्या होंगे? भूखे प्यासे। भूखे प्यासे का मतलब समझे आप? भूखे प्यासे का मतलब ये है कि जब मैंने अपने पिता के वचन को प्रथम स्थान दिया, तो मेरे पिता ने कहा, धन्य है वे जो मेरे मंदिर, मेरी देवड़ी की चौखट पे बने रहते हैं। आमीन। अब मुझे देवड़ी को ढूंढना होगा, मुझे उस भवन को ढूंढना होगा जहां पर श्वेत वचन होता है। सच। अब सबसे पहले आपके जीवन में, आप और हम देखें तो हमारे जीवनों में भवन नहीं था। हम अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ रहे थे, अपने जीवन में काम कर रहे थे, और कोई भी परम पवित्र स्थान नहीं था जहां हमें श्वेत में प्रभु का वचन बताया जाए। सच। और हम अपने जीवन में सब उत्तम उत्तम स्थानों तक पहुंच चुके थे। सच। हमने घर भी पा लिया था, ऐशो आराम भी पा लिया था, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया था और अपने जिंदगी के एक बहुत बड़े पड़ाव को पार कर चुके थे। लेकिन अचानक पिता ने हमें एक भवन का दृश्य दिखाया। आमीन। आमीन। भवन में हम कैसे पहुंचे? क्योंकि कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इसलिए जहां तक हम पहुंचे। कहां पहुंचे? आपके पास परम पवित्र स्थान है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो जितने भी खुदा के अभिषिक्त हैं, जब वो चलते 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 एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जो स्थान में प्रभु ने अपनी सामर्थ और अपना अनुग्रह दे रखा था, वो जैसे ही उस स्थान पे आते हैं कहते हैं ये जरूर से जरूर खुदा का चुना गया स्थान है। आमीन है कि नहीं है? आमीन। आमीन। तो जब हम एक पड़ाव को पार करके हम भवन पे पहुंचे, क्योंकि कलाम में लिखा है इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं। क्योंकि हम को ये बहुत देखना जरूरी है कि जब हम चल रहे हैं, खुदा के प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन वचन पे कान लगाए हैं, हमें खुदा ने कहां तक आशीषित किया है। सच है। आमीन। आप जाके देखिए, लोगों के पास सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, बहुत कुछ है, हर चीज है, किसी भी बली वस्तु की कमी घटी नहीं है, लेकिन उनके पास एक परम पवित्र स्थान नहीं है। सच है। उनके पास एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो दृष्टि करके प्रार्थना करें और उनकी प्रार्थनाएं पूरी हों। उनके पास एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जाकर वो अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और प्रभु उनके जीवन को एक बार फिर से पवित्र करे।
एक परम पवित्र स्थान यूं ही नहीं मिलता। दाऊद ने कई साल जंगल में परिश्रम किया यस और जंगल में परिश्रम करते करते उसने कई युद्ध लड़े और कई युद्ध लड़ने के बाद उसने अपनी तलवार से बहुत सारा लहू बहाया। सच और इसके बाद दाऊद को एक पड़ाव आया जिसमें खुदा ने उसको एक दर्शन दिया कि तू एक भवन बना। आमीन। आमीन आमीन तब दाऊद के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं खुदा के लिए एक भवन बनाऊंगा। आमीन। आमीन दाऊद का जब उसने खुदा के वचन से ये इच्छा प्रकट करी कि मैं खुदा के भवन के वचन से एक भवन बनाऊंगा, ये एक पड़ाव उसके जीवन में तब आया जब वो एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर चुका था। और उस बड़े पड़ाव पार करने के बाद भी दाऊद को खुदा ने कहा तू मेरे भवन को नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा भवन इसलिए तू नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया है। हमेशा याद रखो, दाऊद खुदा के द्वारा चुना गया एक अभिषिक्त है। आमीन दाऊद खुदा का बहुत प्रिय है। यस लेकिन इतना प्रिय होने के बाद भी खुदा ने कहा तू भवन नहीं बनाएगा, भवन तेरा पुत्र बनाएगा। आमीन। तो ये अवश्य है कि आज हमें और आपको जो भवन मिला है, क्योंकि अगर हम पिता के वचन को जानते और खुदा के वचन को आदर और महिमा देते हैं तो हमें प्रमाण देना होगा। जैसे हमने कल वचन में सुना कि प्रमाण दो कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। आमीन। तो अगर आपके जीवन में सच में खुदावन यीशु मसीह है, अगर आपके जीवन में सच में खुदावन यीशु मसीह के लिए अपने जीवन भर में आपके कहीं पर भी कुछ स्थान है, अगर आप सच में यीशु मसीह को अपना परम पवित्र खुदा मानते हैं, अगर आपके जीवन में सच में चलते चलते एक ऐसा पड़ाव आ गया है कि अब आपके जीवन में एक सत्य वचन प्रकट हो रहा है, तो अब आपको उसको मानना पड़ेगा। कब तक आप आज आंख मिचोली खेलेंगे? आज लोग क्या खेल कर रहे हैं? आंख मिचोली खेल रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? आंख मिचोली खेल खेल के भाग रहे हैं। जानते हैं कि जिंदा खुदावन यीशु मसीह है, जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारे रोगों को, हमारी विपत्तियों को दूर करता और हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखता है। लेकिन इसके बाद भी वे यीशु मसीह के वचन से भागते हैं। सच क्यों भागते हैं? क्योंकि वो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। क्योंकि जहां पर तुम खड़े हो, मूसा से क्या कहा? जहां पर तू खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है। आमीन आमीन। अच्छा, अर्थात मूसा जहां पर पहुंचा वो जो परम पवित्र स्थान था, 40 साल लग गए मूसा को उस स्थान में आने में। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा कि मूसा जहां पर खुदा ने कहा कि मूसा तू जहां खड़ा है वो बहुत परम पवित्र स्थान है, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए मूसा को कितना दिन लगे? 40 साल। 40 साल मूसा को का जीवन जो है वो उस आते हैं मिस्र में बीता, और फिर 40 साल मूसा अपने ससुर की गुलामी करता रहा। 80 साल की उम्र में मूसा एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जो परम पवित्र स्थान है। आमीन। और हमको और आपको खुदा ने आज परम पवित्र स्थान यूं ही दे दिया। सच है। उसने कहा देखो तुम पर अनुग्रह हुआ है। आमीन आमीन। अब हम कहते क्या अनुग्रह हुआ भैया हम पर? है? क्या अनुग्रह हुआ? ग्रेस। है? अनुग्रह क्या हुआ हम पर? यह अनुग्रह हुआ कि जिस स्थान पर पहुंचने के लिए मूसा ने 80 साल दिए, जिस स्थान को बनाने के लिए दाऊद ने उम्र भर सोचा, जिस जगह पर खुदा के अभिषिक्त जाना बहुत पसंद करते हैं और उनके जीवन की एक इच्छा होती है कि मैं खुदा के भवन में उपस्थित हूं, जिस स्थान के विषय में पौलुस ने कहा कि खुदा मैं तेरी डेवड़ी के पास प्रतिदिन बना रहूं, जिस स्थान के विषय में हन्ना ने मंदिर की चौखट पे पड़ी रहती थी, जिस स्थान के विषय में खुदा ने कहा धन्य है वे जो मेरे भवन में बहुत तायत से आते हैं, क्योंकि जो मेरी भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पूरी होगी। आमीन आमीन। जिस स्थान के बारे में इतनी बातें हुई, इतनी देर लगी,
हमें खुदा ने इतने कम समय में उत्तम से उत्तम भवन दे दिया। आमीन आमीन। ये बातें लोगों के जीवन में इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोगों ने आज तक देखा ही नहीं कि वे कहाँ पहुंचे। हमें पिता ने अपने वचन को सुनाना, अपने वचन से समझना और हमें अपने वचन में चलाना शुरू करा। कभी थोड़े दिन सालों पहले आप जाइए, 5 साल पहले, 6 साल पहले, या आपसे मैं कहूँ उस दिन पे जाइए जब आप ब्रदर रोहित से नहीं मिले थे, या तो ये महासभा कभी नहीं देखा था आपने। थोड़ा सा आप पीछे हटिए और वहां पर पहुंचिए, जहां वहां पर खड़े होइए जहां आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि हम प्रतिदिन मीटिंग को सुनेंगे, या हमें एक भवन मिलेगा, या हमें एक ब्रदर रोहित जैसा भाई मिलेगा, या ब्रदर रोहित को एक आप जैसा भाई बहन मिलेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, ना आपने सोचा था। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चले और उस स्थान पर हम लोग जाके खड़े हों जहां पर हम प्रार्थना में इस तरह से जैसे बैठते हैं, कभी जाना ही नहीं था। हमारा जीवन कैसा था? बहुत उजाड़, बहुत ज्यादा परेशान, त्रस्त। हमेशा हम अपने जीवन में संसार के लोग जो थे उनसे भी ज्यादा बुरे व्यवहार के हम और आप थे। लेकिन पिता ने जब हमें इस वचन में हमें दिया, आप लोगों को दिया, और हम सब जब इस वचन में आए तो पिता ने हमारे जीवन को इस रीति से बदला कि अब हमारे जीवन में कुछ भी भयभीत नहीं करता, क्योंकि हमें खुदा का भय आ गया है। अब हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको हमको सोचना भी नहीं पड़ता और हम सोचना भी नहीं चाहते। लोग अगर आके हमें याद भी दिलाते हैं तो भी हम कहते जाने दो, रहने दो। क्यों? क्योंकि हमें किसी बात का भय नहीं है। हमें केवल एक बात का भय है कि कहीं हमारे जीवन से ये प्रार्थना, ये महासभा, ये वचन पिता का छूट ना जाए। देखिए, समझिए, तो यानी कि हमको पिता उस पड़ाव से जहां पर हम खड़े थे चलाते 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 एक ऐसे पड़ाव पर लाया जहां पर पिता ने हमें अपने पवित्र भवन को दिखाया। आमीन। और जब परम पवित्र भवन को दिखाया पिता ने, तो हमें बहुत आयत से पिता ने इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि दी कि देखो तुम कहाँ खड़े हो, या किस स्थान पे पहुंच गए हो, या कहां पर तुम आके मेरे वचन को सुनते हो, या मेरे वचन को तुम जो सुनते हो वो तुम्हारा सुनना व्यर्थ नहीं। आमीन। तो कलाम में लिखा फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। अब हम देखते हैं कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। अब हमसे वो झूठ वाली बातें, वो फरेब वाली बातें, वो छल वाली बातें, वो कानाफूसी वाली बातें, वो दोष लगाने वाली बातें, वो निंदा करने वाली बातें, ये बातें हमारे जीवन में अब नहीं होती। लेकिन हम पहुंचने के बाद भी अगर इन बातों को करें तो हमारा पहुंचना व्यर्थ हो जाए। कलाम क्या कह रहा? उसी के अनुसार चलें, क्योंकि जहां तक तुम पहुंचे हो, आमीन, अभी तक तो जो तूने किया तो किया, लेकिन अब तू जो कर रहा है उसको करने से पहले ये सोच लेना कि तू जहां पर खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है। अर्थात तू जहां तक पहुंचा है वो बहुत मुश्किल से लोगों को वो जगह मिलती है, इसलिए अब तू उसी के अनुसार चल। अब तू ना दाहिने मुड़ ना बाएं मुड़। देखिए, यहोशू मूसा के साथ और खुदा की आत्मा में उन सारे इजरायलियों के साथ चला। आमीन। यहोशू भी चला, लेकिन चलते 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 एक समय आया जब खुदा ने यहोशू से बात करी कि अब तक तूने जो किया किया, अब तक तू चला तो चला, अब तू जहां पर पहुंचा है, अर्थात कहां पर पहुंचा हूं यहोशू। आइए एक आयत देखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं वचन को? यस। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू उसका 1 अध्याय।
देखिए यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? यहोवा के दास हाँ, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद। अब समझे, यहोवा का दास कौन? मूसा। और मूसा की मृत्यु के बाद, आप समझिए, यानी इससे पहले कि मूसा की मृत्यु हो, मूसा के साथ यहोशू चला। लेकिन एक समय आया जब यहोशू एक स्थान पे पहुंचा। अभी आपने फिलिपियों 3:16 में क्या पढ़ा था? इसलिए जहाँ तक हम पहुंचे, यानी अब यहोशू कहीं तक पहुंच गया। यस, अब हम कहें तुम गंदे हो, हम अच्छे हैं। चेहरा देखो, चेहरा देखो, तुम गंदे हम अच्छे। तो देखो, पहले इससे पहले कि तुम गंदे हम अच्छे कह रहे हो, कहां पहुंचेगा? बाइबल तुम्हारे हाथ में, वचन तुम सुन रहे हो, वचन प्रतिदिन सुन रहे हो, महासभा में प्रतिदिन बैठ रहे हो। इतने सालों से वचन सुनते सुनते भवन मिला, खुदा ने दिया है, घरों में तुम्हारे लोगों की प्रार्थना हो रही है। आमीन। प्रतिदिन के वचन को तुम सुन रहे हो। अब ये सब करते करते तुम कहां तक पहुंचे? देखिए, इसी तरीके से यहोशू मूसा के साथ चलता था। कलाम में क्या लिखा? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यानी मूसा की मृत्यु तक यहोशू पहुंच गया। आमीन। अब इससे पहले कि यहोशू मूसा की मृत्यु तक पहुंचे, कलाम में क्या लिखा? यहोवा ने उसके दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। किसका सेवक? मूसा का सेवक। उसके सेवक यहोशू से। क्यों? क्योंकि यहोशू मूसा के साथ साथ चला। यस, आमीन। और चलते पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद वो वाणी जो मूसा को सुनाई देती थी, ताली बजेगी। यस, आप समझे? प्रेज द लॉर्ड। आप समझे कि नहीं समझे? यस, अभी मूसा का सेवक यहोशू मूसा के साथ खुदा की आत्मा में चल रहा, लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद, यानी वहां तक जब यहोशू पहुंचा, मूसा का सेवक यहोशू जो उसके साथ चल रहा था और चलते चलते पहुंचा। यही तो बात है। आप कहां तक पहुंचे? यस, आप चलेंगे ही नहीं, आप पीछे हट जाएंगे। आप चलेंगे तो पहुंचेंगे। यस, बहुत अद्भुत वचन आ रहा है। आमीन, आमीन। आप सब भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पहुँचे हैं, हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके अनुसार चलें। आमीन, आमीन। अब एक समय था जब मूसा की बातों को यहोशू सुनता था सेवक बन के, और वैसा करने में चौकसी करता था। अब चलते मूसा की जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु तक वो यहोशू पहुंच गया। अब जब यहोशू पहुंचा तो दूसरी आयत में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। अरे अब यहोशू से वो बात कर रहा है जो मूसा से बात करता था। आमीन, यानी यहोशू जहां पर पहुंचा है वो परम पवित्र स्थान है। आमीन, आमीन। अब वो वहां पर जहां पर यहोशू खड़ा है वहां से खुदा की वाणी सुनाई दे रही है। अब यहोशू से कहा गया तू उठ। ये अवश्य है कि जब हम प्रार्थना में बैठते या वचन में आते या भवन में आते तो हमारा चलना होता है। आमीन। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक याजक जो है वो चलने पर बहुत जोर देगा। अगर सच में खुदा का दास है,
और जो खुदा का दास नहीं है वो कभी भी आपको चलने के लिए नहीं कहेगा, कहेगा वहीं बैठे बैठे उठाते हैं 10 वांस डाल दो, हम गूगल पे कर दे रहे हैं। कौन सा पे? गूगल पे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। आपको आने की भी जरूरत नहीं। सब पास्टर क्या कर रहे हैं आजकल, वो कौन सा होता है फोन पे का, क्या होता है वो कोड, क्या होता है? क्यूआर। हाँ, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, वो जो हाँ क्यूआर। कछुए की तरह बना होता है, स्कैन करने वाला, वो डाल देते हैं। बहुत खतरनाक मामला हो गया है, अपाहिज बना दिया। क्या मैं बोलो? ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। अपाहिज बना दिया। अपाहिज बना दिया। वो नहीं चाहते कि कलीसिया में कोई काम करे, सच। वो नहीं चाहते कि कलीसिया में कोई बढ़े, वो नहीं चाहते कि कलीसिया में कोई प्रार्थना करे, वो नहीं चाहते कि कलीसिया में कोई खुदा के वचन को जाने। कहेंगे हम हैं, हमसे कहो। हमेशा याद रखो, अगर एक सच में खुदा का दास है वो चलने पर जोर देगा। यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। आपने कितनी बार ये वचन में पढ़ा? यीशु मसीह ने साफ कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। क्यों खुदा कह रहा मेरे पीछे हो ले? चल, उठ, चल। क्यों? वो जो जन्म का लंगड़ा था उसको जब उठाते वो चंगा हो गया, क्या कहा खुदा ने? उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर क्यों? चलना बहुत जरूरी है, और चलते 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 तुम एक स्थान पे पहुंच जाओगे। आमीन आमीन। आप सब जने वचन को सुन रहे हैं, आप सब जने वचन में बढ़ रहे हैं, आप सब अपनी स्थान तक पहुंच रहे हैं। आपको मालूम है, ब्रदर रोहित प्रतिदिन मीटिंग कर रहा है, लेकिन आप लोग सब जो वचन को प्रतिदिन सुनते, भवन में आते, एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप भी चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम भी चल रहे हैं साथ में। एक आयत पढ़ाना चाहते हैं। यस। पढ़ेंगे कि नहीं? यस, पढ़ेंगे। ताली बजाओ। देखो एक आयत देखो, पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। हाँ, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे सुसमाचार फैलाने में कलमेश और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ उन स्त्रियों को, इन्होंने परिश्रम किया, आमीन आमीन। इन्होंने सुसमाचार फैलाने में सहायता की। सहायता की। देखिए, परिश्रम किया। देखिए कलाम क्या कह रहा, उन स्त्रियों को, क्योंकि वो स्त्रियां भी उस वचन को फैलाने में साथ साथ चली हैं। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ प्रचार करने जाता तो स्त्रियां भी चल के उसके पीछे, देखो बाइबल गिरी, उठाओ उसको, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चल के उसको उसके भोजन सामग्री को बनाने के लिए सहायता करते हैं। यस। आमीन। कलाम में लिखा क्या है? हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। आप सब चल रहे हैं। अब कलीसिया में कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्त्रियां हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जवान हैं, यस हम सब चल रहे हैं। यस। और चलते 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 अपने अपने स्थान तक पहुंचे हैं। आमीन आमीन। इस समय आपका, जैसे कहा जाए, माला मैम का विश्वास कहीं तक पहुंचा है, भाई सचिन भाई का विश्वास कहीं तक पहुंचा है, हमारे झुंड में चलने वाले प्रिया बहन है, और बाकी मधु बहन, इन और डैनियल भाई, और इन सब का विश्वास एक स्थान तक पहुंचा, अपने अपने स्थान तक पहुंचा है, और सबका स्थान खुदा जानता है। आप लोग सब अपने अपने स्थान तक पहुंचे हैं। यस। अब किस स्थान पर आपको चलते चलते खुदा की वाणी सुनाई दे,
ये खुदा जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस स्थान तक चलते चलते, प्रेज द लॉर्ड, समझे वचन को, वचन को समझना होगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमें और आपको वचन को जानना होगा। पहुंचे एक स्थान। अब आप लोग जहां तक पहुंचे, यहोशू को नहीं मालूम था कि जो आवाज, जो वाणी मूसा को सुनाई देती है वो मुझे सुनाई देगी, नहीं मालूम था यहोशू को। क्यों? यहोशू केवल चल रहा था और अचानक एक स्थान पे पहुंचा जहां पर उससे कहा गया उठ, खड़ा हो। क्या? उठ खड़ा हो। देखिए, समझे आप? क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तो आपको चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जब पहुंच जाएंगे तो आपको पहुंचने के बाद उसके अनुसार चलना होगा। सच है। अब मैं देख रहा हूं कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं सालों से, तो लोग विश्वास कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि भाई ब्रदर रोहित की प्रार्थना और ये जो वचन है, जो छोटा सा झुंड है, ये रोज चलता है। Praise the Lord। अब मैं इस चलने में आनाकानी करूं या मैं अपने चलने फिरने वालों के साथ ऊंच नीच की बातें करूं और मेरा व्यवहार जैसा वचन का प्रचार मैं करता हूं वैसा ना हो, तो आप बताइए कि मैं जहां तक पहुंचा हूं, क्या मैं वहां तक पहुंचकर सही रीति से पिता के वचन में चल पाऊंगा? नहीं। क्योंकि मैं जहां तक पहुंचा हूं, मुझे जहां तक खुदा ने पहुंचाया है, अब मुझे उसके अनुसार चलना है। याद रखें, पिता ने कहा जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख। अर्थात हम सब विश्वास में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं और जहां तक हम सब पहुंचे हैं, अब हमें उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार बोलना, उसके अनुसार देखना, उसके अनुसार अपने रिश्तेदारों से बात करना है। अब हम रिश्तेदारों से भी वैसी बातें नहीं कर सकते जो बातें हम पहले करते थे। क्योंकि रिश्तेदार और संसार का हर एक मनुष्य ये जानता है कि ये प्रतिदिन मीटिंग को सुनते, प्रतिदिन प्रार्थना को सुनते, भवन जाते और पिता के वचन को बहुत तायत से अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और इसके बाद भी, इतना पहुंचने के बाद भी हमारी और आपकी भाषा में कोई सुधार ना हो तो हमारा पहुंचना व्यर्थ हो जाएगा। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे मिस्र की गुलामी से इजरायली निकले तो और चले भी और पहुंचे भी, परंतु वो उस कनान देश ना पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो जहां तक पहुंचे थे उसके अनुसार चलने में उन्होंने चौकसी नहीं की। ठीक इसी तरीके से हमारे और आपके जीवन में भी हो सकता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सर्वदा पिता के वचन में जहां तक हम पहुंचे हैं एकदम धीरज से बाट जोएं और अपने मुंह से एक भी छोटी और बड़ी बात ना बोलें। चुप बैठे रहें। कोई हमें कुछ कह रहा है, सुन लो। कोई हमें डांट रहा है, सुन लो। कोई हमसे हमारी निंदा कर रहा है, सुन लो। कोई हमारी बुराई कर रहा है, सुन लो। कोई हमें अच्छा कह रहा है, सुन लो। कोई हमारे विषय में उसाते हैं षड्यंत्र रच रहा है, कहो और रचो और बड़ा वाला रचो। सच बात है। क्या? और बड़ा वाला रचो। जो जिसको जो करना है करो, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए आशीष निकलेगी, क्योंकि तू आशीष का वारिस है और तेरे मुंह से आशीष ही निकलेगी। आमीन। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, पिता के वचन में हम और आप जहां तक पहुंचे हैं, आज बहुत तेरे लोग जांचने आपको आएंगे। देखें जरा कितना मीटिंग सुनते हैं ये, देखें जरा जो भाव प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड करते, देखे बात करें, देखे क्या आपको जांचने आएंगे और मन ही मन ढा रखेंगे और आपसे बहुत प्यारी बातें करके आपको जांचेंगे कि देखेंगे उसके विषय में बुराई करता है कि नहीं। लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना कि तुम पिता के वचन में चलते चलते एक स्थान तक पहुंचे हो और अब पिता की एक वाणी तुम्हें सुनाई देगी। और वो वाणी सुनाई दे, इससे पहले कि पिता की वो वाणी तुम्हें सुनाई दे, तुम जो स्थान पर पहुंचे हो उसके अनुसार चलने में चौकसी करना। यहोशू ने कहीं ना कहीं प्रेज द लॉर्ड मूसा के साथ चलने में एकदम ईमानदारी से चला।
आमीन। आमीन। इससे पहले कि मूसा की मृत्यु हो, यहोशू मूसा के साथ एकदम साए की तरह चलता रहा, और ये बात यहोवा की दृष्टि में बनी थी। यस। यहोवा की बात, यहोवा की वाणी यूं ही किसी को सुनाई नहीं देती। अगर यहोवा की वाणी यहोशू को सुनाई दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर से जरूर यहोशू एकदम सही स्थान तक पहुंचा था और बहुत सही से मूसा के साथ चल रहा। आमीन। और खुदा ने जांच लिया था कि मूसा के बाद अगर कोई चल सकता है तो यहोशू चल सकता है। आमीन। इसलिए यहोशू के कानों पर यह वाणी पहुंची। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको पिता का वचन जो रोज सुनाई दे रहा है, वो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा कि हम इसको सुने और बाइबल को बंद करें और अपने फिर उसी निकम्मे काम और अपने निकम्मे बाप दादाओं की चाल चलन पे चलने लगे, बल्कि हमें ये पिता का वचन इसलिए पवित्र वचन रोज सुनाई दे रहा है कि हम उनसे फिरें। क्योंकि तुम जहां पर पहुंचे हो, क्योंकि तुम्हें जो पिता ने रोज की सेवकाई दी है, क्योंकि तुम्हें जो पिता ने एक परम पवित्र स्थान, एक भवन दिया है, तुम्हें जो पिता ने प्रतिदिन की मीटिंग दी है, तुम्हें जो पिता ने प्रतिदिन का मन्ना दिया है, तुम्हें जो पिता ने घर घर जाने की सेवकाई दी है, तुम्हें जो पिता ने प्रतिदिन मीटिंग को सुनने की सेवकाई दी है, इसको अपने जीवन से जाने ना दो। यस। ये सेवकाई तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचा रही है, यस। और जहां पर जाके तुम पहुंचे हो वहां पर पहुंचकर अपने आप की चौकसी करो। देखो कलाम में क्या लिखा, यहोशू उसका पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यहोशू उसका पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत आपने पढ़ी, दूसरी आयत पढ़ें। मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। इसलिए अब तू उठ। भैया मूसा के साथ तो बहुत लोग चले थे, मूसा के बातों को तो मूसा की जो व्यवस्था थी उसको तो बहुत खुदा ने जो दी थी बहुत मानते थे। यस। लोग बहुत विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा मूसा के साथ लोग चले थे। लेकिन यहोशू तक की आवाज क्यों पहुंची? यहोशू को क्यों आवाज पहुंची? इसलिए क्योंकि फिलिपियों उसका तीसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। उसी के अनुसार चले। आमीन। अब अगर तुम अपने पिता के वचन में चलते चलते अपने मुंह से, अपने देखने से, अपने बोलने से, अपने चलने से पाप करते हो तो तुम अपने जीवन में नहीं बल्कि अपनी खुदा के विरोध में पाप करते हो। सच। क्योंकि उन्होंने तो मुझे बिना जाने पाप किया, परंतु तुमने मुझे जानबूझकर समझकर मेरे वचन के विरोध में पाप किया। हमेशा याद रखना, एक धर्मी अगर सारी बातों में धर्मी ठहरे परंतु कुछ दिनों से वो भटक जाए तो वो सारी बातों में पापी ठहरता है। उसकी कोई भी धर्म की बात, कोई भी धर्मी बात पहले की याद करी नहीं जाएगी। इसीलिए पिता ने कहा अंत समय तक बने रहो। आज हमें जहां तक हम पहुंचे हैं वैसा चलने के लिए चौकसी करनी है। अपने जीवन में थोड़ा रुक जाओ और जो सोच और विचार कर रहे हो उसमें भी थोड़ा रुक जाओ। जल्दी ना करो, एकदम जल्दी ना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सी बातों को बिना खुदा के सम्मुख रखे या बिना खुदा से पूछे करने लगते हैं। जब आप एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां पर आपको खुदा की पवित्रता का एहसास होता है, जहां आपको खुदा के निकट का एहसास होता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे आगे कोई चल रहा है, तो खुदा साफ कहता है क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा तो अपनी सारी बातें इससे पहले कि तू किसी मनुष्य से कहे, मुझसे कहे। और जब हम अपनी सारी बातों को पिता से कहते हैं
तो ये पिता को भाता है। आमीन Yes, आमीन और उसे ये भाता इसलिए कि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे से जो बातें कहता है, ये सारी बातें मुझसे कह के तब अपने जीवन में बढ़ता है। और ये पिता इसलिए पिता को भाता है क्योंकि पिता को यही अच्छा लगता है। आमीन आमेन और इसी रीति से जब हम पिता के वचन को रोज सुनते हैं तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी बातों को पिता के सम्मुख रख देते प्रेज द लॉर्ड। हैं। आज लोग अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को मनुष्य के सामने ले जाके कहते हैं, बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। लेकिन जब आप पिता के वचन में प्रतिदिन चलते हैं तो आप अपनी छोटी से बड़ी बात, सारी बातें खुदा के वचन के सामने रखते हैं। यस सच और जब आप खुदा के वचन के सामने रखते हैं, खुदा के दास के सामने रखते हैं, याजक के सामने रखते हैं, तो आप उन बातों को अपने पिता के हाथ में दे देते हैं। यस सच और फिर हमें किसी मनुष्य से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम देखते हैं कि हमारी उन बातों को पिता ने पहले से ही कर दिया। आमीन आमीन कैसे? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कि क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल निकल सकता है? नहीं। ठीक इसी तरीके से तुम जहां पर खड़े हो वहां से केवल आशीष ही निकल सकती है। आमीन सच है। तुम आशीष के वारिस हो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम आशीष ही दोगे। यस सच। और उसके बाद भी हम अपने पिता के विश्वास को तोड़कर, आशीष ना देकर उनके विरोध में बात करें तो हमारे ऊपर हाय। क्या ये धन्य है वे जो पिता के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और क्या ये धन्य है वे जो अपने पिता की ओर दृष्टि करते हैं। और क्या ये धन्य है वो जो अपने जीवन के हर समय में अपने बलवंत पिता के दाहिने हाथ को ताकते हैं। देखो, जैसे यहोशू को खुदा की वाणी सुनाई दी, वैसे मुझे और आपको भी प्रतिदिन खुदा का मन्ना, खुदा का वचन सुनाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने उन्हीं कामों में वैसे ही लगे रहें, बल्कि ये अवश्य है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। बल्कि ये अवश्य है कि हमने जो कुछ सुना है उसको सुनकर, उसको मानकर, उसमें चलने की चौकसी करें। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आज इस संसार में हम एक नया नाम कमा लें, एक बहुत बड़े नाम को, अपने नाम को बहुत ऊंचा कर लें, या इस संसार के सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पे पहुंच जाएं। लेकिन सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंचने के बाद भी एक न एक दिन हमें पिता के सम्मुख आना ही होगा। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा पिता के सम्मुख बना रहता है। ऐसा करके तू अपने प्राणों की रक्षा करता और अपने प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। यस सच है। थोड़ी देर रुकें और हम देखें कि हमारे जीवन में हमें पिता ने क्या क्या दिया है। हमें पिता ने जो जो सेवकाई दी है और जो जो पिता ने हमारे जीवन से कार्यों को रखा, उन कार्यों को पूरा करने के लिए चौकसी करें। क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें पिता की सेवकाई नजर आती है। अब हमें नजर आता है कि पिता ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या सेवकाई रखी है। आमीन। आमीन। और हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भैया हमारे जीवन में हमारे लिए पिता ने क्या सेवकाई रखी है। हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां से हमें पता चल रहा है कि मेरे जीवन में पिता ने कौन सी सेवकाई रखी है। और जब आपको पता चल रहा है, आप उस सेवकाई के प्रति ईमानदार हो जाएं। जैसे यहोशू के जीवन में मूसा के साथ चलना एक सेवकाई थी और खुदा की आत्मा में बने रहना एक सेवकाई थी, और वो बना रहा, उसके प्रति ईमानदार रहा। तो इसी तरीके से हम जो स्थान पे पहुंचे हैं, अब हम सबको, मैं ये विश्वास करता हूं, मैंने कभी भी झुंड के किसी भी जने से ये बात पूछी नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि झुंड का एक एक जना अपनी सेवकाई जानता है। यस सच है। क्योंकि वो सेवकाई जानता है, इसलिए मैं उसे कभी भी सेवकाई के बारे में बताता नहीं कि तुम्हें ये सेवकाई मिली है, तुम ये करो, तुम्हें ये सेवकाई मिली है, तुम ये करो। मैं कभी भी नहीं बताता, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, पिता हम सब से बात कर रहा है। सच है। और पिता हम सब से बात करके हमें हमारे जीवन की सेवकाई के विषय में बताया है। यस इसीलिए सब जने उस सेवकाई को
पूरा ईमान से, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। कोई ब्रदर रोहित को या कोई इस झुंड को या कोई इस प्रतिदिन की महासभा को सुनकर ब्रदर रोहित से पूछ कर सेवकाई नहीं कर रहा। सच है। सब जने सेवकाई जो कर रहे हैं वो खुदा के वचन से समझ के कर रहे हैं। कभी आपने देखा ब्रदर रोहित आपको बताए भैया आपको ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? बाकी जगह जाओ तो देखो हर आदमी एक दूसरे पे क्या चलाएगा, आदेश चलाएगा, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर कलीसिया, अगर झुंड चल रहा है तो झुंड लंगड़ा, लूला और अपाहिज नहीं है। और अगर झुंड लूला, लंगड़ा, अपाहिज नहीं है और ईमानदारी से चल रहा है तो झुंड के एक एक जने को उसकी सेवकाई खुदावन यीशु मसीह बता रहा है। यस, आमीन, आमीन। हमेशा याद रखो, एक सच्ची कलीसिया वही होती है जहां पर हर जने को अपनी सेवकाई का आभास हो, जहां पर हर जना खुदा के बलवंत दाहिने हाथ को देखने पाए, आमीन। जहां पर हर जने का मन एक हो, जहां पर हर जना एक मन से इकट्ठा हो, जहां पर कोई भी दो मन की बातें ना हो, यस, जहां पर कोई भी दो मार्ग की बातें ना हो, सच है। जहां पर कोई भी दो जीवन की बातें ना हो, केवल एक जीवन, एक मार्ग, एक सत्य की बात हो, जहां पर लोग घंटों आराधना करके पवित्र आत्मा को बुलाने की कोशिश नहीं करते, जहां पर लोग केवल इकट्ठा ही होते हैं और खुदा का आत्मा उस भवन में और हम सब के अंदर भर जाता है। आमीन। क्यों? अभी हमने बोला ही नहीं और खुदा का आत्मा कैसे भर गया? क्योंकि खुदा ने मनों को देख लिया। और जहां पर 2 और 3 एक मन होके प्रार्थना करते हैं वहां पर खुदा का वास होता है। मैं आपसे कह तो रहा हूं, लोगों को घंटों वर्शिप करने की आवश्यकता क्यों होती है? और आप देखिए बहुत ध्यान से, 1 घंटा वर्शिप करने के बाद, 1.5 घंटा वर्शिप करने के बाद भी उनका मन एक नहीं होता। वे सब अलग अलग बातें करते हैं, वे सब एक दूसरे की बुराई करते हुए निकलते हैं। लेकिन हम लोग तो 1 गाना 2 गाने के बाद पिता का वचन सुनते हैं और हम लोग सब एक मन होकर निकलते हैं। सच है। ऐसे कैसे हो गया? लोगों ने तो हमें बताया भैया कि कम से कम 1.5 घंटा पहले बजाओ, तब जाके खुदा का आत्मा आएगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि ये बाल देवता वाली आत्मा है जो सुबह से रात तक बजाती रही। और एलिया कह रहा कहीं सोया होगा, कहीं टहलने गया होगा, ओंग रहा होगा, अरे यार कस के बजाओ, सुनाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखिए तो एलिया ने एक बार प्रार्थना करी, आकाश से आग गिर गई। आमीन, आमीन। क्योंकि एलिया और खुदा एक मन। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी एक मन होके बैठते हैं और 1 गीत 2 गीत गाने के बाद, गवाही के बाद खुदा का वचन सुनते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब आत्मा में तृप्त हैं। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखो, आत्मा को बुलाना नहीं पड़ता, सच बात है। आत्मा बना रहता है। यस, बुलाना उसको पड़ता है जो बाहर जाता है, जो चला जाता है। बात है कि नहीं? बुलाना उसको पड़ता है जो चला जाता है। अरे उसने कहा मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। हमें बुलाने की जरूरत नहीं। हम विश्वास करते हैं कि खुदा का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है, तभी हम हर अंधकार और पाप से बच जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ भला कभी कभी हम पाप करते भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो भी खुदा का आत्मा हमें संभाल लेता सच बात है है। और हमें फिर से स्थिर कर देता है। ये बातें कोई मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि ब्रदर रोहित बढ़िया प्रचार करते हैं, बढ़िया ब्रदर रोहित क्या वचन निकाल देते, ब्रदर रोहित कोई वचन नहीं निकालते, ना बढ़िया प्रचार करते। सच बात है। ये पवित्र आत्मा है जो हमें अच्छा मन्ना देता है आमीन, और आमीन। प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, मैंने तो एक आयत पढ़ी और उस एक आयत से पिता ने खोल कर हमें दिखा दिया। सच बात है। देखिए, समझे, वचन को समझे, हमेशा समझे। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, सालों से प्रार्थना हो रही है और YouTube या Facebook पे आप कोई भी प्रार्थना लगा के देख लीजिए, कोई प्रार्थना एक दूसरे प्रार्थना से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि रोज प्रतिदिन मन्ना नया देता है पिता। इतना मन्ना तुम्हारे पास, हमारे पास कैसे आता है? क्योंकि हमें पिता का आत्मा सिखाता है, हमें कोई मनुष्य नहीं सिखाता। अर्थात हम सब सीखते हैं यहाँ पर। आमीन। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ,
हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। God bless you, brother. धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदावन, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दिया। इस मन्ने को हमने खाया पिता ईश्वर आपके नाम से मेरे खुदावन। खुदा इस वचन को हम आगे बढ़ाने वाले बने पिता, दूसरे तक पहुंचाने वाले बनने पाए। हम इधर उधर ना देखे और हम सीधे अपने मार्ग पे चलते जाए जो खुदा ने बताया मेरे पिता। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि हर आशीष जो फेसबुक के द्वारा और जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं पिता ईश्वर, सारी आशीषों को तू उन सब पर बरसाना मेरे पिता, और इस घर को भी तू सही सलामत रखना मेरे पिता। उनके हर दुख तकलीफ को दूर करना। हमारे ब्रदर को भी अपने दाहिने हाथ में रख मेरे खुदावन, उनको आशीषित करना है कि आप जो वचन दे वो उनके नाम से हमारे तक पहुंचने पाए मेरे पिता ईश्वर। खुदावन ये दुआ मांगते हैं कि आसपास के लोग जो भी देख के हमें जलते हैं, हम उनको कुछ न बोले, बल्कि अपने खुदा के वचन को सुनकर समझ के पिता ईश्वर आगे बढ़ते रहे मेरे खुदावन। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि उन लोगों को जो गलत बातें बोलते हैं हम सब के प्रति, पिता ईश्वर उनको अपने दाहिने हाथ में रखना, उनसे उनको भी क्षमा करना, क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहेंगे मेरे पिता। पर हमारा काम है खुदा, आपने जो बताया है कि वचन में चलते रहना, और आपके काम से वो आशीषित पाएंगे पिता ईश्वर। खुदावन यही दुआ मांगते मेरे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिब्बा ले आओ, सबको दिखाना है, ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मुझदास की आई होगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और जितने लोग आ सकते हैं वो आने का कष्ट करें, और 5 बजे से कल की प्रार्थना शुरू होगी। एक मिनट सचिन, एक आप लोग को बताते हैं कि एक बहन है झांसी में जिनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने एक वो बहन ने ये गिफ्ट भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। ये दिखा दें भाई, सबको दिखा दीजिए, फेसबुक पे भी दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। हाँ दिखाइए, खोल के भी दिखा दीजिए। ये एक बड़ा डिब्बा भेजा है और ये खाने की कुछ वस्तुएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज की प्रार्थना में हम लोग सब इसको खाएंगे, और आप लोग देख लीजिए कि ये पिता की ओर से उत्तम गिफ्ट आते हैं, और ये पिता ने हमें इस योग्य बनाया है कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम खजाने से खिलाऊंगा। और ये आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया डिब्बा है और किस तरह से पैकिंग करके बहन ने भेजा है। झांसी से ये आया है और सुबह सुबह हमारे पास पहुंचा है। देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से सचिन भाई आगे पीछे दिखा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि फेसबुक वाले देखेंगे और हम लोग खाएंगे और हम लोग खाएंगे और आप लोग आनंद लेंगे। हम सब आत्मा में एक में हैं, इसलिए जब मैं खाऊंगा तो मैं 2 खाऊंगा, एक अपने लिए खाऊंगा और एक आप लोगों के लिए खाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।